नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं दोस्तों साइंस गैलेक्सी चैनल पर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां आपको मिलने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में पूरे वीडियो। दोस्तों आपको रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री कितनी भी कठिन क्यों ना लग रही हो, ये मेरा आपसे वादा है कि आपको वो बहुत ही सरल और आसान लगेगी। बस आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। दोस्तों आपको केवल पूरा दिमाग यहाँ पर लगाना है। दोस्तों आपको पूरी चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में समझ में आने वाली हैं। दोस्तों इससे पिछला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो पहले जाकर प्ले लिस्ट में उसको देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इसके जो पीछे जो पढ़ा रखा है उसका लिंक यहाँ पर आगे रहता है। तो आप अपने जो पुराना ज्ञान है उसको जोड़िए दोस्तों और आगे आइए। चलिए दोस्तों हमने पढ़ लिया था कोलाइडी विलयन तक। तो अब देखिए दोस्तों हमने कोलाइडी विलयन में पढ़ लिया था, अब हमको इसमें कुछ इनकी अवस्थाएं पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिए दोस्तों हम यहाँ पर मतलब अपन देखते हैं कि प्रकार कोलाइडी विलयन के प्रकार। ठीक है, अपन देखते हैं कोलाइडी विलयन के प्रकार। देखिए दोस्तों यहां पर कैसे आपको मैं एक टेबल बताता हूं दोस्तों, वो आपको समझना है। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों यहीं से उठता है। जैसे देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर पहले बनाया प्रकार का दोस्तों, फिर दूसरा हम दोस्तों बनाएंगे परिक्षेपण माध्यम का। क्या बनाएंगे? परिक्षेपण माध्यम। ये दोस्तों आपका है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण दोस्तों माध्यम वो होता है जिसमें कोई भी आपका पदार्थ घुला होता है, मतलब जो पदार्थ विलेय होगा दोस्तों वो क्या होगा इसमें मतलब जो विलायक होगा दोस्तों परिक्षेपण माध्यम होगा, और जो विलेय होगा दोस्तों वो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी। वो क्या होगी दोस्तों? परिक्षिप्त प्रावस्था होगी दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों होगा आपका उदाहरण। तो ये दोस्तों आप देखिएगा। चलिए हम इनको देखते हैं, चलिए दोस्तों हम इनको टेबल के माध्यम से समझते हैं और हम कर लेते हैं दोस्तों बैकग्राउंड चेंज और चलिए फिर देखते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे दोस्तों आपने कहा एरोसॉल, यहाँ पर आपने एक पढ़ा एरोसॉल। अब ये दोस्तों क्या है? एरोसॉल। एरो माने एयर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए दोस्तों आपने क्या किया कि आपका गैस में क्या घुला है? जल घुला है। गैस में जल घुला है या दोस्तों आप द्रव कह दीजिए। ठीक है, अब ऐसा क्या क्या है दोस्तों आप ही खुद एग्जांपल लगाइए दोस्तों। कोहरा होगा, एक क्या होगा दोस्तों? कोहरा होगा। बादल होगा। अब बादल कहाँ होते दोस्तों? हवाई में तो होते। कहाँ होता है दोस्तों? में पानी होता ना। तो ये क्या है? ये। अब एक है कुहासा। ये क्या है? कुहासा। तो ये भी दोस्तों क्या होता है कि इसमें भी दोस्तों क्या होता है कि आपके जो द्रव के कण क्या होते दोस्तों इसमें वो रहते हैं। अब कोहरा सुबह होता है, कुहासा आपको दोपहर को समय में देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, अब आप देखें एरोसॉल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे आपने देख लिया, यहां पर आप एक चीज और देखें। जैसे अब इसमें जैसे मान लीजिए आपने एरोसॉल हो गया, अब इसमें एक उदाहरण और देखिए, जैसे आपका फॉर्म देख लीजिए दोस्तों। फॉर्म। फॉर्म कैसा हो जाएगा दोस्तों? फॉर्म में दोस्तों क्या हो जाएगा कि इसमें आपका द्रव जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? द्रव होगा दोस्तों। वो किस में घुला होगा दोस्तों? द्रव में क्या घुला होगा दोस्तों? गैस घुली होगी। जैसे ऐसा क्या है दोस्तों जिसमें जैसे आप देखिए शेविंग क्रीम। आप देखिए दोस्तों शेविंग क्रीम है, जैसे जब आप शेविंग कराने जाते हैं दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि आपका जो वो द्रव नुमा उसमें वो होता है दोस्तों। तो फिर वो दोस्तों उसमें क्या होता है कि उसमें कैसे गैस के झाग बनते हैं दोस्तों। तो वो क्या होते हैं उसमें फिर बाद में वो इसमें वो रहते हैं। तो इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव है। और परिक्षिप्त दोस्तों प्रावस्था क्या है? ये। एक और दोस्तों एरोसोल का एक और उदाहरण देख लें आप। एरोसोल का एक और उदाहरण देख लें आप। क्या उदाहरण देख लें कि इसमें दोस्तों आपका क्या हो सकता है कि गैस तो यहाँ पर प्रावस्था हो सकती है। ठीक है, गैस प्रावस्था हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी दोस्तों क्या हो सकती है? ठोस हो सकती है। इसका उदाहरण दोस्तों आप बताइए। जैसे आप देखिए धुआं। धुआं में दोस्तों क्या होता है? आप बताइए। धुआं क्या होता है? धुआं ऊपर उठता है, मतलब क्या हवाई जैसा है धुआं की नहीं है। अब आप देखिए अगर धुएं में अगर आप कुछ बर्तन कर दें, कुछ हाथ कर दें, तो आपका हाथ क्या हो जाएगा? काला। वो काला हो जाएगा तो कैसे कण जम जाएगी? ठोस वाले। तो उसमें क्या है? अर्थात उसमें ठोस है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आप एक और चीज देखिए।
अब अगर मान लीजिए आपका माध्यम क्या है दोस्तों, अगर आपका माध्यम है दोस्तों पायस, पायस क्या है दोस्तों, पायस। तो अब देखिएगा आप, यह आपका पायस है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इमल्सन बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये किसका किसमें मिश्रण होता है दोस्तों, ये द्रव का द्रव में मिश्रण है। किसका मिश्रण, द्रव का द्रव में मिश्रण दोस्तों क्या होता है आपका, क्या होता है पायस। इसमें से आपका एरोसोल किसे कहते हैं, गैस का ठोस में मिश्रण, गैस का ठोस में मिश्रण क्या कहलाएगा, एरोसोल। द्रव का द्रव में मिश्रण क्या हो जाएगा आपका, पायस। तो ये क्या होती है दोस्तों डेफिनेशन। इसका एग्जांपल दोस्तों क्या है, इसका एग्जांपल है दोस्तों दूध। इसका क्या है एग्जांपल, दूध। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि दूध में जो दूध है उसमें क्या है आपका द्रव है, और उसमें जो घुला हुआ है वो भी दोस्तों किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। इस वजह से किसका उदाहरण होता है दोस्तों, इसका। अब एक उदाहरण आप दोस्तों देखेंगे जैसे जेल का। आप जेल देखिए दोस्तों, जेल में आप दोस्तों देखेंगे, जेल में जब आप देखेंगे कि यहाँ पर आप क्या होता है कि जेल में देखिए दोस्तों आपको कोई ठोस नुमा चीज होती है। जैसे आप देखिए, आपने क्या बालों पर एक जो चीज लगाते हैं तो वो क्या होती है, आप देखेंगे निकालेंगे ठोस सा होगा, लेकिन दोस्तों उसमें क्या किसके कण रहते हैं, द्रव के। और जब आप उसको हाथ में मिला दोगे तो पता ही नहीं चलता कि मतलब क्या ही, मतलब द्रव्यनुमा चीज हो जाती है दोस्तों। तो इसमें देखिए, जैसे आपने देख लीजिए पनीर देख लीजिए दोस्तों, पनीर देख लीजिए दोस्तों, मक्खन देख लीजिए। मक्खन में क्या होता है दोस्तों, मक्खन अपने ठोस रूप में है, लेकिन आप उसको मल दीजिएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, मतलब तेल नुमा उसमें चीज में चेंज हो जाएगा। कारण क्योंकि उसमें क्या है, ठोस है। और ठोस मतलब देखिए दोस्तों, ठोस में क्या मतलब घुला है, मतलब द्रव है। ठोस में किसके कण है दोस्तों, द्रव के कण है। इस वजह से दोस्तों किसका उदाहरण होता है दोस्तों, जेल का उदाहरण होता है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर आप सॉल देखेंगे, अब दूसरा क्या देखें दोस्तों, सॉल, ठीक है। तो सॉल में दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप देखें द्रव में ठोस होता है दोस्तों, मतलब इसमें प्रावस्था क्या होगी दोस्तों, द्रव होगी, उसमें ये माध्यम क्या होगा दोस्तों, ठोस होगा। तो इसका आप उदाहरण दोस्तों देखें, जैसे मान लीजिए आप कीचड़ देख लीजिए दोस्तों, कीचड़ देख लीजिए आप। तो इसमें क्या है दोस्तों, कीचड़ में आप देखेंगे कि पानी है, पानी है, द्रव में क्या हो, ठोस मिला रहता है, जिससे वो क्या हो जाता है, कीचड़ हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ आपके उदाहरण थे। तो यहाँ पर और भी उदाहरण फिर आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि प्रकार। देखिए ये एरोसोल हो गया, ये फॉर्म हो गया। फॉर्म किसे कहते हैं, द्रव का गैस मिश्रण। आपका एरोसोल किसे कहते हैं, गैस का जलमग्न। और ये हम आपको बता चुके कि ये को है, ये विलायक। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, ये आपका विलायक की तरह है बिल्कुल। ये क्या है दोस्तों, आपका विलायक होगा। और दोस्तों ये क्या होगा, इसमें विलेय होगा। तो आपसे दोस्तों अगर पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे कह दिया कि कोई मिश्र धातु है, आपसे किसी ने कह दिया दोस्तों यहाँ पर कोई मिश्र धातु है, और मिश्र धातु में आपसे कहेंगे, आप कहोगे क्या ठोस में मिश्र वो हो सकते हैं क्या, आपसे पूछेगा ठोस विलयन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने अगर किसी में दो ठोस है, उनकी सांद्रता समान है, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, विलयन हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, विलयन का उदाहरण हो जाएगा। जैसे आपने देखा जैसे मान लीजिए कॉपर और जिंक है, ठीक है, ये आपका क्या बनता है, तांबा बनता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आपने यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने ऐसा कह दिया कि यहाँ पर कॉपर की मात्रा मान लीजिए 90% है, हमने इसमें कह दिया जिंक की मात्रा मान लीजिए कितना है, 10% है, ठीक है। ये हम उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं, तो टोटल 100 हो गया ना। तो अब आप बताइए दोस्तों, इसमें आपसे कहें कि ये बताइए कि इसमें कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो दोस्तों आपको पहले ही बता चुके कि विलयन में जिसकी मात्रा कैसी होती है, अधिक है, इसकी मात्रा क्या है, अधिक। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, विलायक। और दोस्तों इसकी मात्रा कैसी है, इसी की कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों विलेय। तो ये क्या हो जाएगा, विलेय। तो यह चीजें आपको दोस्तों समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और ये उदाहरण आप जरूर याद रखिए और ध्यान रखिए। रटना बिल्कुल नहीं है, आप खुद इमेजिन करिए कि कौन चीज किसमें घुली हुई है, और फिर दिमाग लगाइए तो आपको चीजें स्थायी होंगी। और रटने का प्रयास करिएगा, 1000 बार रटोगे और 1000 बार ही दोस्तों भूल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, किस तरह आपको वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।